Dear students, welcome to my class. I am B.K. Mishra, an international certified English teacher. I am going to teach you the nation love side from your moment literature book. And this story is written here by Mulk Raj Anand. And Mulk Raj Anand is an Indian writer, right? And the central theme of this, the lost child, is the deep relation, deep bond between parents and the children, right? You know very well that how much bond you have between you and your parents, right? तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के बीच में कितनी ज्यादा बॉन्डिंग है। एक दिन अगर माता पिता बिछड़ जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरे पास समझ रहे हैं? यही चीज है। The story highlights the child's dependence on his parents for security and love. तो एक बच्चा माता पिता के ऊपर में निर्भर रहता है। किस चीज के लिए निर्भर रहता है? उसे माता पिता से क्या करता है? प्यार करता है। एक सुरक्षा की भावना हुआ करता है, महसूस करता है। अगर पेरेंट्स बच्चे से बिछड़ जाए तो बच्चे अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है? And emotional turmoil experience when separated from them. और एक मानसिक संवेदना, मानसिक वेदनाओं से वो घर कर जाता है। एक इमोशनल टर्मोइल, एक जो खलबली सी मच जाती है उसके दिमाग में। माँ कहाँ गई, पापा कहाँ गए, अगर कहीं बिछड़ गए। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एक बच्चा किस तरह से मेले में वह जाता है और वह जिद करता है। मेले में वह हर कुछ जो उसे अच्छा लगता है अपने मम्मी पापा से बोलता है कि पापा ये खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो। लेकिन वही बच्चा गुम हो जाता है और कोई व्यक्ति उसे उठाता है तो वह रोने लगता है और उसको सांत्वना देने के लिए एक व्यक्ति उसे बोलता है कि ये ले लो, वो ले लो। जो चीज वह पहले अपने माँ बाप से डिमांड कर रहा होता है वही चीज उसे दूसरा आदमी देता है। लेकिन वह कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो क्या चाहिए? मुझे मम्मी और पापा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये स्टोरी इसी बात को इंडिकेट करता है कि बच्चे के लिए क्या जरूरी है? माता पिता का प्यार, माता पिता का संरक्षण, माता पिता का आश्रय, वो उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है। समझ आ गया? अब देखिए कि it was the festival of spring. स्प्रिंग का कोई फेस्टिवल है? स्प्रिंग में फेस्टिवल जैसे कि सरस्वती पूजा होता है, बताएंगे। अब कहता है from the wintry shade of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. इसका मतलब क्या है कि wintry shades, अब स्प्रिंग का मौसम है, और मार्च का महीने में आपको पता ही होगा कि किस तरह से जो है सर्दियों का प्रभाव रहता है, तेज धूप नहीं होती है, इसलिए यहाँ विंटरी शेड का प्रयोग किया गया है। नैरो लेन्स एंड एलेंस का मतलब है सकड़ी गलियों से क्या निकल रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं। क्या? गेली क्लैड, मतलब क्लैड मतलब खुशी, खुशनुमा, और क्लैड ह्यूमैनिटी, मतलब क्लैड मतलब कपड़े, रंग बिरंग के कपड़े। जब आप मेले जाते हैं तो रंग बिरंग के, क्लैड का मतलब के वेश है। जैसे शी वॉज क्लैड इन साड़ी, क्या मतलब हुआ? वह साड़ी में है। ही वॉज क्लैड इन धोती कुर्ता, मतलब क्या हुआ? वह धोती कुर्ता के वेश में है। तो क्लैड का मतलब के वेश में होना। जब वह मेले में लोग जाते हैं तो रंग बिरंगे वस्त्र पहन के जाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है? गेली क्लैड ऑफ ह्यूमैनिटी। क्लियर हो गया? एनिमल फॉर ह्यूमैनिटी का मतलब मानव, रंग बिरंगे के कपड़े पहनकर मेले जा रहे हैं। Some walked, some rode on horses, and others sat with dirt in the bamboo plot cart.
कुछ लोग जो है क्या कर रहे हैं, कुछ घोड़े पे चढ़े हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग जो है बैलगाड़ी से मेले जा रहे हैं। गांव का दृश्य है। मुल्कराज आनंद ने यहाँ पर गांव के मेले का चित्रण किया है। यहाँ पे one little boy ran between his father's legs, brimming with life and laughter. ब्रीमिंग का मतलब होता है खड़ा होना। ब्रीमिंग, यहाँ वर्ड क्या है? BRIMMING। मतलब क्या होता है? खड़ा हुआ होना, ब्रीमिंग। तो क्या कर रहा है? One little boy, एक छोटा सा लड़का, ran between his fathers, अपने अपने पिता माता पिता के साथ में जो है वह चल रहा है। मेरे बात समझ रहे हैं? Ran between his fathers, brimming with life and laughter। बेटा मेला देखने के लिए जा रहा है माँ बाप के साथ में और वो खुश है। ब्रीमिंग का मतलब भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? खुशी से भरा हुआ है। दिल उसका किससे भरा हुआ है? खुशी से। मेला में नए खिलौने देखेंगे, नए फल स्वीट्स खाएंगे, तरह तरह के झूले झूलेंगे। इस तरह की संवेदना, इस तरह की भावना उस बच्चे के मन में हिलोड़े ले रही है। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए कह रहा है, कम चाइल्ड कम, कॉल हिज पेरेंट्स। आओ बच्चे आओ, ए बाबू इधर आ जाओ, जल्दी आओ, इधर उधर से मत जाओ, इधर आओ। उसके माता पिता खड़े ऐसे लैग बिहाइंड, जैसे कि वो पीछे छूट जाता है, आ जाओ 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 जाओ। मेरी बात समझ रहे? अब कहता है fascinated by in the shop that lined the way। और fascinated का मतलब क्या होता है? attracted। fascinated का मतलब क्या होता है? ये लिख लो, fascinated, FASCINATED। fascinated का मतलब क्या होता है? ATTRACTED। वह fascinated है, वह लड़का क्या है? fascinated है। किस बात से fascinated है? कि वहां पर जो है शॉप्स है ना? दुकान, मेले में क्या है? क्या होता है? शॉप्स रहता है। तो उसके कारण जो है वो नए नए खिलौने की दुकान देखेगा, मिठाई की दुकान देखेगा। इस बड़े वह क्या है? fascinated का मतलब समझ में आ गया? अब आता है he hurried toward his parents, his feet obedient to their God, his eyes still lingering the receding twice। कहता है he hurried toward his parents। hurried का मतलब क्या होता है? तेजी से जाना। वह लड़का कहाँ जाता है? तेजी से जाता है। कहाँ जाता है? अपने माता पिता के पास वो तेजी से जाता है। his feet obedient to their call, मतलब his feet का मतलब क्या हुआ? कि उस लड़का का पैर ओबीडियंट है, कॉल, जो माता पिता बोलते हैं, बुआ इधर आओ रे, उधर क्या जा रहा है, इधर आओ। तो मतलब वो लड़का अपने माँ बाप के लिए क्या है? ओबीडियंट है, उधर ही आ रहा है जिधर मम्मी पापा बुला रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? ये बात को मतलब समझ आइए? अब कहता है and his eyes still lingering the receding twice। और मान लिया जाए कोई दुकान है और कोई दुकान में वो बच्चा खिलौना देख रहा है और ऐसे करके पीछे ऐसे करके जा रहा है, खिलौना देख रहा है, कहां है? उधर देख रहा है, चलो उधर। अब बच्चा ऐसे नहीं कर रहा, अरे बाप रे खिलौना है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है। मतलब समझ में आ गया? समझ आ गया? तो यहाँ पर क्या हुआ? लिंगरिंग का मतलब क्या हुआ? टिका रहना। और रिसीडिंग का मतलब क्या हुआ? पीछा छूटता हुआ। जो वहां का शॉप का जो खिलौने की दुकान में जो शॉप है, उसकी नजर, उस बच्चे की नजर उस खिलौने में गड़ी हुई है, लेकिन माँ बाप बुला रहे, अरे चल आगे बढ़। समझ में? अब अपने माँ बाप का क्या भी मान रहा है, लेकिन उसका दिमाग कहाँ है? उस खिलौने पे टिका हुआ। इसलिए यहाँ पर क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? लिंगरिंग। और रिसीडिंग का मतलब क्या हुआ? आगे बढ़ रही है, पीछे का वो खिलौना छूट रहा है, पीछे छूट रहा है। निहाल को रिसीडिंग का मतलब रिसीडिंग लिखना, RACADING। रिसीडिंग मतलब होता है पीछे हटना, पीछे हटना। और लिंगरिंग विलंब करने वाला, टिका रहना, LINGERING। लिंगरिंग मतलब टिका रहना, विलंब। आपको समझे? उसका आई लिंगरिंग है, वहां ही टिका हुआ है। पापा
कहना है आगे बढ़ो, तो वो आगे भी बढ़ रहा है और खिलौना पीछे छूट रहा है। क्लियर हो गया? मेरी समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? अब देखो कहता है, wait. As he came to where they had stopped to wait for him. और माता पिता जहां पर इंतजार करते हैं वो बच्चा दौड़ के आ जाता है। He could not suppress the desire of his heart. लेकिन वह बच्चा जो है अपने दिल के जो आरज़ू है, जो इच्छा है, उसको वह सप्रेस नहीं कर पाता है। सप्रेस का मतलब दबा नहीं पाता है। And even though he well know the old stare of the refusal in their eyes, the father eyes, लेकिन वह लड़का जानता है even though का मतलब क्या है? भले ही। even though का मतलब क्या है? even even though का मतलब क्या हुआ? भले ही वह लड़का जानता है कि मेरा बाबू जो है, मेरा पापा जो है, मेरा बाबू जो है हमको वो खिलौने नहीं देगा, आगे दिखा देंगे, लेकिन फिर भी जो है हिम्मत तो जरूर करता है। ठीक है? Even though he well knew, वह जानता है, क्या जानता है? The old stare of the future, है ना? वो एक पुरानी ठंडी सी रिफ्यूजल का मतलब मना करना in their eyes, उनकी आंखों में, किनकी आंखों में? उसके पिता की आंखों में। I wanted to he pleaded, ए पापा हमको वो खिलौने चाहिए। pleaded का मतलब याचना करना, प्रार्थना करना, वकालत करना। मेरी बात समझ रहे? वो क्या कर रहा है? अच्छा, क्या कर रहा है? ए पापा हमको वो खिलौने चाहिए। मेरी बात समझ रहे? अब कहता है his father looked at him red-eyed, और उसका पापा जो है उसकी तरफ खिलौने चाहिए, हैं? समझ आ गया? आंख दिखाते हैं उसके पापा, उसकी तरफ क्या दिखाते हैं? लाल आंखें दिखाते हैं, है ना? red-eyed in his familiar trite way, trite का मतलब होता है क्रूर अंदाज में। ठीक है? T-Y-R-A-N-T, trite way का मतलब हुआ क्रूर अंदाज में। और उसके पिता जो है क्या करते हैं? His father looked at him, और उसके पिता देखते हैं। इधर नोट कर लिए बेटा, उसके नोट करो, फटाफट नोट करो। उसके पिता देखते हैं, क्या देखते हैं? His father looked at him red-eyed, लाल आंखें करते हुए उसकी तरफ देखते हैं। In the familiar tried way, मतलब उसी क्रूर अंदाज में। His mother, melted by the free spirit of the day, they was tender and giving him her finger to hold. पापा थोड़ा सा क्रूर है, कठोर है, लेकिन his mother का मतलब उस बच्चे की माँ। his mother का मतलब क्या हुआ? उस बच्चे की माँ। melted by the free spirit of the day, वो पिघल जाती है। free spirit of the day मतलब है उन्मुक्त खुशी का दिन था, लेकिन वह माँ जो है दृढ़ हो जाती है बच्चे पर। Of the day was tender, वह कोमल हृदय की है, and giving her finger to hold, और वह अपने कोमल हाथों की अंगुलियों को देती है, बच्चे के सामने देती है। बच्चा कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए माँ अपनी अंगुली देती है। ये बच्चा तू पकड़ ले मेरी अंगुली। समझा क्या? बात जरूर हो सकता है, लेकिन माँ क्रूर नहीं है। समझा क्या कि नहीं? माँ क्रूर नहीं हो सकती है। And look child, what is before you, और कहती है हे बाबू इधर उधर मत देखो, हे बाबू इधर उधर मत देखो, सामने देखो, इधर उधर देखोगे तो गिर पड़ोगे। समझा क्या कि नहीं है? अब कहता है it was a flowering mustard field, it was a flowering mustard field। अब वो इस रास्ते से गुजर रहा है, वह क्या है? एक मस्टर्ड का फील्ड है। मस्टर्ड का फील्ड का मतलब क्या हो गया? सरसों का खेत है। Pale like the melting moon as it, और पीलापन pale like, यहाँ pale like है,
पीला लाइक, लाइक का मतलब यहाँ का सिमिली, पीला कैसा है, जैसे कि मेल्टिंग गोल्ड हो, जैसे कि पिघलता हुआ सोना हो। मेरी बात समझ रहे हैं? As it swept across miles and miles of the even land, और वह समतल भूमि पर जो सरसों का खेत है, सरसों का जो पौधा है, वह बहुत ही दूर दूर तक फैला हुआ है। और उसी रास्ते से वो लोग गांव गुजर रहे हैं, माँ बाप और बच्चा मेला देखने के लिए जा रहे हैं। It was a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings। यहाँ पर देखिए दो तीन वर्ड है, मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर है bustling, B-U-S-T-L-I-N-G, bustling, B-U-S-T-L-I-N-G, bustling, bustling का मतलब होता है हलचल। bustling का मतलब क्या होता है? हलचल। और उसके बाद गौड़ी, G-A-U-D-Y, गौड़ी, गौड़ी का मतलब क्या होता है? भड़कीला, गौड़ी का मतलब क्या होता है? भड़कीला। और इंटरसेप्टिंग का मतलब बीच बीच में रोकना। यहां पर लिख देते हैं INTERCEPTING, इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है बीच में रोकना, बीच में रोकना। तो कहता है ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज का मतलब समझते हो ना, तितली टाइप का जो होता है, ठीक है। फ्लाइज वर बस्टलिंग, वो हलचल कर रहा था। तितलियां देखते हो ना, सरसों के फूल के चारों तितलियां पौधे में लगाते हैं, है ना। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, बैगनी कलर के, पर्पल विंग का मतलब क्या हो गया? बैगनी कलर का, उसके डैने के साथ में वह भड़कीला, गॉडी का मतलब क्या हुआ? भड़कीला, भड़कीला का मतलब अट्रैक्टिव। यहाँ पर सही बात समझ गए? वह wings intercepting the flight of long black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। तो वह क्या करता है कि वो जो जा रहा है वहां पर, वह क्या कर रहा है कि बटरफ्लाइज, और वहां पर बटरफ्लाइज भी है और वहां पर जो है ड्रैगन फ्लाइज भी है, जो कि उसके रास्ते में बीच बीच में इसको रोकता है, ब्लैक लॉन बी को और बटरफ्लाई को, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। और ये लोग क्या कर रहे हैं? फ्लावर, मस्टर्ड के फ्लावर से क्या ले रहे हैं? रस ले रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ आ रहा है? अब आता है the child followed them in the air with his gaze। जब बच्चा देखता है तितली को, तो वह क्या करता है? वो तितली को सरसों खेत में भाग जाता है, किसको पकड़ने के लिए? तितली को पकड़ने के लिए। Till one of them would still its wing and rest, and he would try to catch it। और एक तितली तो उसके बच्चे के हाथ में एकदम लगता है कि वह आ ही गया था, जैसे वह पकड़ने ही वाला था कि तितली क्या हो जाती है? उड़ जाती है। But it would go fluttering, flapping into the air। लेकिन वह फड़फड़ा के क्या करता है? वो तितली क्या हो जाती है? उड़ जाती है। When he had almost out in the hands, लगभग वह पकड़ ही लिया था, तो वह जो है तितली हाथ से उड़ जाती है। Then his mother gave cautionary call, और फिर जो है वह चूंकि बच्चा जो है वह सरसों के खेत में तितली को पकड़ने के लिए चला गया, तो माँ जो है चेतावनी का स्वर देके उसे बुलाती है, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ। अरे खेत में क्यों जा रहे हो? फुटपाथ पे आ जाओ, है ना, पगडंडी पे आ जाओ, इधर उधर मत जाओ। आप लोगों ने नोट कर लिया इसको? बेटा दोस्तों, ठीक है भाई। अब कहता है फुटपाथ। अब है he ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while। gaily का मतलब होता है खुशी से, और abreast का मतलब होता है साथ साथ, G-A-I-L-Y। gaily का मतलब क्या होता है? खुशी से। और A-B-R-E-S-T, abreast का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। और ये चाहिए
He ran toward his parents. ये माँ बच्चा को जब माँ आवाज लगाती है, ये बच्चा फुटपाथ पे आ जाओ, खेत में मत रहो, भूल जाओगे, हैं? तो फिर वह बच्चा खुशी खुशी आता है, कहाँ पर? मम्मी पापा के साथ साथ में ऑप्टेन फॉर यू है। उस समय तक वो अपने बच्चा क्या होता है? माँ बाप के साथ में साथ साथ चलता है। However, soon left behind. लेकिन फिर क्या होता है? वो बच्चा पीछे छूट जाता है। फिर क्या हो जाता है? पीछे छूट जाता है। Attracted by the little insect and worms along the footpath. और वो क्यों छूट जाता है? क्योंकि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो बाहर रंग बिरंगे जो कीड़े मकोड़े हैं, उसको देखने में वो बच्चा लग जाता है और वह बच्चा क्या हो जाता है? फिर पीछे छूट जाता है। That were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. टीमिंग आउट का मतलब बाहर निकलना, हाइडिंग प्लेस का मतलब अपने बिल से, अपने घोंसले से, अपने छोटे छोटे छिद्रों से जो इंसेक्ट जो है वह धूप लेने के लिए, धूप सेकने के लिए वह बाहर निकल रहे हैं। वह भड़कीले कलर का रंग बिरंगा जो इंसेक्ट है उसको देखकर वो बच्चा क्या करता है? वह उस इंसेक्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, उनके साथ में खेलने की कोशिश करता है और इस दरमियान में वो बच्चा क्या होता है? फिर पीछे छूट जाता है और मम्मी पापा आगे बढ़ जाते हैं। कोई प्रॉब्लम? बताओ जी, कोई प्रॉब्लम? अब कहता है, फिर कहती है मम्मी, कम चाहे कम, मेरे बच्चे जल्दी आओ। His parents called him for the shade of the groves where they had seated themselves on the edge of the well. Come child, his parents called from the shade of the groves. Groves का मतलब होता है झुरमुट। G-R-O-V-E, G-R-O-V-E, ग्रोव का मतलब झुरमुट, है ना? या कुंज, है ना? अब देखो क्या होता है? पेड़ की छाया में माँ बैठे हुए हैं, मम्मी पापा, और बच्चों का आवाज दे रहे, कहाँ जा रहा है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। और वह आता है, ठीक है, झुरमुट में। They had seated themselves on the edge of the well. और वहां पर कुआं है और उस कुआं के दीवार पे वो लोग बैठे हुए हैं और बच्चे को आवाज दे रहे हैं। He ran toward them. वह बच्चा जो है दौड़ के अपने मम्मी पापा के पास में आता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the room. और जैसे ही वो झुरमुट पे प्रवेश करता है तो झाड़ियों के पास बहुत सारा फूल होता है और वह जैसे ही डालियां हिलती है तो फूलों की वर्षा हो जाती है। मेरी बात समझ रहे? बच्चे के ऊपर में। And forgetting his parents, he began to gather the raining petal in his hand. और अपने माता पिता को फिर भूलकर वह क्या करता है? वो बच्चा जो फूलों की जो पंखुड़ियों की वर्षा होती है उसको वो पकड़ने लगता है। इसको समझ आ गया कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम? अब पकड़ने लगता है। But lo, अब ये क्या? He heard the cooing of the doves. अब ये क्या? तभी वह जो है वह एक तीतरों की, एक कबूतरों की cooing की आवाज सुनता है। And ran toward the parents shouting. और वह फिर अपने पापा के पास भागता है डट के, डव, पापा डव, है। The raining petals dropped from his forgotten hands. और जितना ही उसने अपने हाथ में जो पेटल इकट्ठे करके हैं वह डब के डरों से वह सारे जो है धरती पे गिर जाता है। समझ आ गया? तो एवरेस्ट का मतलब साथ साथ, छोड़ मुठ, हाँ छोड़, ऐसे लिखो ना, ऐसे। अब ठीक है? अब ठीक है? छोड़ मुठ, ठीक है? हम लोग अपने जमाने में झौ को ऐसे ही लिखते थे, ठीक है? लेकिन अब इस तरह से ही हाँ, ठीक है? Come child, come. They called the child who had now running in a white capers around the banyan tree. अब क्या होता है? फिर क्या होता है बच्चा? Come child, come. फिर मम्मी पापा उसको आवाज देता है, ए बच्चा इधर आओ, इधर आओ। They called to the child. वे बच्चे को बुलाते हैं who had now gone running in a white capers. और जो कि बच्चा जो है राउंड द बनियान ट्री, और बनियान ट्री वहां पर बरगद का पेड़ है और वहां पर बच्चा क्या करता है? उछल कूद करने लग जाता है, ठीक है भाई? And gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. और वहां से वो लोग जो है एक नैरो मतलब सकड़ी वाइंडिंग फुटपाथ घुमावदार जो है
डंडी को लेते हैं, which led to the fair, जो कि कहाँ चला जाता है, उस सरसों के खेत से कहाँ चला जाता है, वह रास्ता कहाँ चला जाता है, घुमावदार रास्ता कहाँ चला जाता है, मेले की ओर जाता है। अब आता है as they near the village, जैसे ही वह नजदीक जाते हैं, child see many other footpaths full of throngs, और बच्चा वहां पर मेले के पास जैसे ही जाते हैं, गांव के पास जो मेला लगा हुआ है वहां पर बहुत सारे वहां थ्रॉन्ग्स का मतलब भीड़ नजर आती है। कन्वर्सिंग टू द वर्ल्ड ऑफ द फेयर, लग रहा है क्या कि भावड़ों का आदमी का जो है, जो भावड़ है, आदमी इधर आ रहे हैं उधर आ रहे हैं, वर्ल्ड का मतलब भावड़ है ना, लोगों का भावड़ है, मेला में लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ है। एंड at once repelled and fascinated by the confusion of the world of he was entering, और वह जो है कंफ्यूजन वाले संसार में, एक विभ्रमित करने वाले संसार में, मतलब मेले के संसार में, अब वो बच्चा कहाँ गया है, मेला में पहुंच गया है। A sweetmeat seller hawked, स्वीटमीट का मतलब क्या होता है, मिठाई। स्वीटमीट का मतलब लिख दो, स्वीटमीट SWEET, स्वीट MEAT, स्वीटमीट का मतलब मिठाई। और हॉक का मतलब आवाज देना, HAWK, हॉक का मतलब क्या होता है, आवाज देना, ठीक है जी। वो आवाज देना है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, at the corner of the entrance, and crowd passed through the counter of the food and architecture of many colored sweets. मेले के एंट्रेंस पे ही मिठाई का दुकान था, जो कि आवाज दे रहा था, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो, जलेबी ले लो। मेरे बात समझ रहे हो, ठीक है। और वह प्रदर्शनी किया हुआ था तरह तरह का मिठाई का, कोई दिक्कत। अब देखो क्या कह रहा है, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, उस पर तबक लगा हुआ था। किसका तबक लगा हुआ था मिठाई के ऊपर में, सोने और चांदी का, ठीक है। The child stared open eyes and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. और उस बच्चे का जो है सबसे पसंदीदा मिठाई क्या था, बर्फी था। और बर्फी को देखते ही बच्चे के मुंह में पानी भर गया। बर्फी, फिर क्या कहता है, पापा I want बर्फी। He slowly murmured, धीरे से बोल रहा, पापा मैं बर्फी खाना है। But he knew as he begged, his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. लेकिन जैसे ही वह बोला, उसको पहले ही पता था कि उसका बाप क्या बोलेगा, अरे लालची कहीं का देखता है, कहीं पर तुम मुंह में पानी भराना है तुमको, है? उसको पता था यही बात निकलेगा। And so without waiting for an answer he moved on, और मर सोच कर बेटा जो है आगे निकल, जानता है कि बाप को देगा, ठीक है। अब देखिएगा कि फ्लावर सेलर वॉक्ड, फिर जो है फूल वाला आवाज लगा रहा था, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। The child seemed in irresistible drown, वह बच्चा जो है वह क्या हो गया, वो खींचे चलाया, अपने आप को रोक नहीं सका। He went toward the basket where the flowers lay hid. He went toward the basket, वह बास्केट की तरफ गया, where the flower lay hid and half murmured, और जहां पर कि एक बास्केट में फूलों की माला की ढेर लगी हुई थी, और बच्चा जो है बुदबुदाता है, I want that garland, वह क्या करता है कि मुझे वो माला चाहिए। But his parents would refuse to buy him those flowers because they would say they were cheap. लेकिन उसे पता था कि मेरा बाबू जो है हमको देगा नहीं, जैसे बोलेंगे कि तो घटिया है माला है, तो घटिया माला लेके तो क्या करेगा, मेरी बात समझ रहे। अब कहता है सो without waiting for an answer he moved on, लेकिन बिना किसी प्रत्युत्तर के वह फिर आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple
balloons flying from it. एक बलून वाला अपने एक लाठी के सहारे, एक बम्बू के सहारे, उसमें रंग बिरंगे बलून थे. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color and was filled with an overwhelming desire to possess them all. Overwhelming desire का मतलब क्या हो गया? बहुत तत्पर एक इमोशनल डिजायर उसके बच्चे के मन में उत्पन्न हुआ कि मैं भी बलून लूं. But he well knew his parents would never buy them a balloon because they would say he was too old to play with the toys. लेकिन उस बच्चे को पता था कि मेरा बाबू यही बोलेगा कि तू तो इतना बड़ा गधा हो गया, ये छोटे बच्चों का बैलून है, तुम क्या करोगे लड़की, तो गधा हो गया है, तो अब बड़ा हो गया है. आ गया? Any problem? So he walked on further. इसलिए वह आगे की ओर निकलता है. एक snake charmer stood playing the flute to a snake which coiled itself in a basket. और एक सपेरा स्नेक चार्मर पी करके बजा रहा है और सांप जो है ऐसे करके फन उठा रहा है और स्नेक चार्मर वहां पर आता है बास्केट. एंड हिज हेड राइज इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक ए नेक ऑफ ए स्वान. जैसे कि जो है वह सांप का जो गर्दन हो, स्वान का गर्दन हो और हंस का गर्दन हो. while the music is stole into his invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. और वह इस तरह से हिल रहा था जैसे कि जो लगता था मानो कि जो जलप्रपात से कोई जो है पानी नीचे गिर रहा हो, इस तरह से वह हिल रहा था. वह सांप का सर का गर्दन हिल रहा था. The child went toward the snake charmer. वह बच्चा फिर जो है वो सपेरे की ओर जाता है. But knowing his parents had forbidden him to hear his God's music as the snake charmer played, he processed further. और जैसे बच्चे को पता होता है कि फादर जो है उस बीन के कर्क स्वर को पसंद नहीं करते हैं, वह बच्चा जो है वह आगे की ओर चला जाता है. There was a roundabout in the full swing. और roundabout का मतलब क्या होता है? घुमावदार जो झूला होता है, ऐसे जैसे करके नहीं होता है, मेला में है और वह घूम रहा था. ठीक है? मैं women and children carried in the whirling motion. और जो है बच्चे औरत मर्द बच्चे जो है उस झूले में झूल रहे होते हैं and shrieked and cried with a lazy laughter. जैसे बच्चा मेला समय देखते हो ना डिज्नीलैंड में जैसे घूमता है तो बच्चा सब चीखता है, ऊपर जाता है नीचे गिरता है, ऐसे करके चीखता है कि नहीं चीखता है, वैसा ही सीन था. The child watched them intently and then he made a bold request. और बच्चा यहाँ पर आके जो है अब उसे रहा नहीं गया और वह बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, तेज एकदम कठोर स्वर में कहता है, I want to go on roundabout please father mother. कहता है, ए पापा, ए मम्मी, हमको भी झूला को झूलने दीजिए. इस बार बच्चा जो है अपने आप को रोक नहीं पाता है. There was no reply. कोई आवाज नहीं आती है. He turned to look his parents. वह घूमता है अपने माता पिता को देखने के लिए कि माता पिता क्यों नहीं आवाज दे रहे हैं. They were not there. उसके माता पिता वहां नहीं होते हैं. Not there ahead of him. He turned to look on either side. और दूसरे तरफ दोनों तरफ फिर देखता है. They were not there. वहां पर वो नहीं होते हैं. He looked behind. वो पीछे की ओर देखता है. वो पीछे की ओर देखता है. इसका मतलब क्या हो गया? उसके माता पिता से वह अब बच्चा अब क्या हो गया? बिछड़ गया. माता पिता से बच्चा क्या हो गया? मेला में बिछड़ गया. ठीक है? There was no sign. A whole deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, Father!" A whole, एकदम पूरा deep cry, एकदम गले फाड़ के वह रोने लग जाता है. With his dry throat, अपने सूखे गले से, and with sudden jerk of his body, और अचानक से उसके बॉडी में एक धक्का, एक jerk सा फील होता है. He ran from where he stood, और वह इधर उधर भागने लगता है. Crying in real fear, और एक सही में जो एक फियर था वो फियर को महसूस करता है. वह चिल्लाता है, मदर, फादर, ए मम्मी, ए पापा. Tears rolled down from his eyes.
और उसकी आंखों से जो है आंसू छलक रहे हैं। हॉट फियर्स, और वह जो है बहुत ही भयानक महसूस हो रहा है। His first face was convulsed with fear. Convulse का मतलब होता है मरोड़ना, है ना? तो CONVULSED, convulse का मतलब होता है मरोड़ना, ठीक है? और डर के मारे उसके चेहरे में क्या हो गया है? एक ऐठन आ गई है ना? ऐठन आ गई है, मरोड़न आ गया है। पैनिक स्ट्राइकन मतलब डर का हो गया है। बच्चा को अंदर में क्या घुस गया है? पैनिक घुस गया है, डर घुस गया है। He ran to one side first, वह पहले एक तरफ भागता है, then the other side, फिर दूसरी तरफ भागता है। Hither and thither, यहाँ वहाँ वह भागता है। In all direction, हर डायरेक्शन में भागता है। Knowing, जानते हुए, not where to go, वह बच्चा नहीं जानता है कि कहाँ जा रहा है। A mother, father, he walked, वह माँ पापा कहते हुए वह जो है वह इधर उधर भागता है। His yellow turban came untied, वह जो पीले कलर का जो टर्बन पहना हुआ है वह खुल जाता है। And his clothes become muddy, और उसके कपड़े जो है वह धूल धूसरित हो जाते हैं, कीचड़ से सज जाते हैं। बस आज इतना ही रहने दो, टाइम हो गया है। That's okay.